देश में होने वाले आम चुनाव 2024 की चुनावी सभा में हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं हमारी झुंझुनू विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई बबलू चौधरी जी, भाई सतीश गजराज जी, भाई सरपंच उमेश जी घरडाना, भाई सुनील लांबा जी, भाई रोहतास जी सरपंच, पूर्व सरपंच टीठनवाड़, भाई गिरधर जी मेघवाल, पूर्व सरपंच जैतपुरा पोसाना, और बहन सुमन जी सरपंच उदावास, आदरणीय विशंबर जी पूनिया साहब हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, आदरणीय सरपंच साहब चरण सिंह जी, भाई अर्जुन जी मेला, प्रताप जी, राजेंद्र जी भामू, विनोद जी झाझड़िया और सम्मानित मंच। ये सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गण, नौजवान दोस्तों और बच्चों, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले तो इस किठाना की धरती को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं इस मिट्टी के कण कण को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसा, जहां पर ऐसा कोहिनूर पैदा हुआ जो आज इस किसान समुदाय का गौरव और मान सम्मान पूरे देश की राजधानी में बढ़ा रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है किसान बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, ये मोदी का बहुत बड़ा तोहफा किसानों के लिए है। किसान समुदाय का जितना मान और सम्मान किठाना की धरती के पैदलाल की वजह से हुआ है, ये पूरी दुनिया को पता है। देश की सीमाओं से परे आज इतने सर्वोच्च सिंहासन पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने आपके लाल को, आपके भाई को, आपको बेटे को बैठाया है। इस गांव का एक एक व्यक्ति का ये कर्ज और फर्ज होना चाहिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिवा किसी और पार्टी की चर्चा भी नहीं करें। विषय मात्र इतना नहीं है कि किसान के बेटे को उस पद पे पहुंचा दिया, इतना इससे भी तीसरी नहीं होती। मैं मोदी का दूत बनकर आपके बीच में संदेश लेकर आया हूं कि मोदी मात्र कोई पद देकर वोट मांगने वाली शख्सियत नहीं है। मोदी वो नाम है जिसने मात्र 10 साल के अंदर हिंदुस्तान को सीमाओं के अंदर, सीमाओं के बाहर इतना सुरक्षित कर दिया। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान का लोहा मानती है, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ नजरें फैलाई देखती है। ए किसान बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, हमारा परिवार, हमारा बेटा, हमारा भाई तो उपराष्ट्रपति बना ही बना। संपूर्ण भारत के किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में ऐसा नवाजा है। 6,000 रुपए साल के किसान को मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 6 का 8 हुआ है। लोकसभा का गठन होने के बाद 2024 में यह पैसा 12,000 रुपया साल का हो जाएगा। कहीं शौचालय बन रहे हैं, कई गरीबों के सर पे छत बन रही है। लगातार देश गरीबी कैसे मिटे, और ये बातें उन लोगों के उदाहरण है जो कहते थे इंडिया ही भारत है, इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है। जो कहती थी मैं गरीबी मिटाऊंगी, खुद चली गई, गरीबी नहीं मिटा पाई। पहली बार भारत की धरती पर 25 करोड़ परिवार बीपीएल की श्रेणी से ऊपर निकले हैं। ये भारत है मोदी का, ये मोदी के भारत में ऐसा संभव होता है। मैं क्या चर्चा करूं लोगों की जिन्होंने सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, हिंदुओं का कश्मीर में 50-50 हजार लोगों का एक एक रात में कत्लेआम किया, बच्चों को मारा गया, बहनों के साथ बलात्कार हुआ, और कांग्रेस की सरकार में किसी ने मुंह तक नहीं खोला। देश की संसद, पवित्र संसद के सामने साधु की निर्मम हत्या की गई। वो मात्र गोरक्षा की बात कर रहे थे, मारा गया, काटा गया, हत्याएं की गई, भगाया गया। आज वो लोग वोट मांगते हैं जो 34 साल तक आपको धोखा देते रहे। अब की बार वोट नहर लाएंगे, अब की बार वोट नहर लाएंगे। जिस प्रकार इंदिरा चली गई गरीबी मिटाते मिटाते, वो नहर लाने वाले चले गए, पानी की बूंद आपके पास नहीं पहुंची, वो हमसे वोट मांगने आए। हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने वाले लोग कहते थे भगवान राम कभी बना ही नहीं। हमारा आराध्य देवता का असम्मान करने वाले लोग, भगवान राम को काल्पनिक बात बताने वाले लोग हमसे वोट मांगने आते हैं। ऐ बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, मेरा तो यही मानना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
मैं उस मोदी के लिए वोट मांगने आया हूं। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जो 500 साल में टेंट में बैठे भगवान रामलला को भव्य मंदिर में बैठाता है, जो काशी में कॉरिडोर बनाता है, जो उज्जैन में महाकाल का भव्य मंदिर बनाता है और मथुरा का भी पूरा नक्शा तैयार करके बैठा है। कब आचार संहिता टूटे, कब भारत का गठन, लोकसभा का गठन हो, मैं मथुरा में भव्य आलीशान मंदिर बनाऊं। मात्र मंदिर बनाने वाले लोग नहीं हैं हम। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मंदिर भी बनाते हैं तो अस्त्र शस्त्र भी बनाते हैं। वो भारत जो 10 साल पहले तक बंदूक की गोली तक आयात करता था, मैं उस भारत के मोदी के लिए वोट मांगने आया हूं जो 38,000 करोड़ रुपए के अस्त्र शस्त्र साल में निर्यात करता है, सीमाओं की सुरक्षा करता है। 60 साल के कांग्रेस के शासन में 39 लोगों के नाम है मेरे पास। कोई कैप्टन था, कोई मेजर था, कोई ब्रिगेडियर था, कोई कमांडर था। वो सभी इधर आ जाए। कर रहा था तो आपसे ही मेरा निवेदन है कि आप 19 तारीख को किठाना ग्राम पंचायत से इस झुंझुनू, एक बार बीच में पहले विधानसभा चुनाव में चर्चा चल रही थी तो उमेश जी ने कहा, बड़ुंदा कला की बात थी कि सबसे ज्यादा लीड हमारी ग्राम पंचायत देगी। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आज बड़ुंदा में प्रोग्राम भी था कि किठाना ग्राम पंचायत हमारे देश हित में, हमारी पंचायत के हित में और हम सब सनातन धर्म के हित में हमें सबसे ज्यादा बहुमत किठाना ग्राम पंचायत से देना। और आपकी मीटिंग देख के मैं आश्वस्त कर सकता हूं हमारे प्रत्याशी शुभकर्ण जी को कि ये किठाना ग्राम पंचायत आपको सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा लीड देगा। और आपके किसी भी काम के लिए कहीं भी आपको कोई 1 मिनट भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किठाना गांव का तो नाम ही काफी है। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद और